हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ डिवाइन लाइट पावर एंजल में। 1111 मेरे चैनल का नंबर है। थैंक यू सो मच। और हम यहाँ पे अपनी एनर्जी को क्लींज कर लेते हैं। ओके, अच्छे से क्लींज कर लेते हैं। ये देख लीजिए आपके सामने। ओके, और इसको हम यहाँ रख लेते हैं। और आज का हमारा विषय है कि ये परेशानियां कब खत्म होंगी। ओके, ये जो भी कुछ परेशानी चल रही है हमारी, ये कब खत्म होंगी और क्या कारण है जो ये इतनी परेशानियां आ रही हैं। आखिर मेरे परेशानियों का अंत कब और कैसे होगा वो हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम 2 पाइल बनाने वाले हैं। एक ये है छोटी लिटिल कौड़ी और ये छोटा वाला हमारा शंख। 2 पाइल बनाने वाले हैं व्यूअर्स आज हम। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से आवाज मेरी आ रही होगी। तो अब हम करने जा रहे हैं कि जीवन में क्या परेशानियां हैं और वो कब खत्म होंगी। ओके, एंजल प्लीज हेल्प मी। कार्ड बहुत हल्के नजर आ रहे हैं आज, क्या बात है। ओके ओके ओके, बोल रहे हैं कि इतना दिल से ना लगाओ बातों को। एंजल बोल रहे हैं, मेरे को ऐसा सुनाई दिया अभी सडनली। तो आपकी ये परेशानियां कब खत्म होंगी और कैसे खत्म होंगी। ओके, तो ये पाइल 1, ये पाइल 2। तो ये पाइल 2 को हम इधर रख देते हैं बाजू में, और ये हमारा पाइल 1। और 1-2 कार्ड ले लेती हूँ मैं, क्योंकि परेशानी का तो नाम ही इतना वो रहता है, सबको दहशत लग जाती है, मुझे भी लग जाती है। तो अच्छे से इनका वेरीफाई हो जाए, वही आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो बताइए कि ये परेशानियां कब खत्म होंगी। एंजल बोल रहे हैं कि बस हो गया जो इनको दिखाना था, क्योंकि आपको पता है कि ये 1 दिन से लेकर के 3 महीने, 3 महीने से लेकर 3 साल तक की एनर्जी को पिक करते हैं हमारे। और ये इसकी गाइडेंस है टैरो में। जो ये हमारी जो ये कलेक्टिव रीडिंग है जी, कलेक्टिव रीडिंग है। और ये आपकी 3 महीने तक आपको रेजोनेट करेगी, उसके बाद में एनर्जी चेंज हो जाएगी। मैंने इसमें टाइम सेट किया। तो ये है 3 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ कप, द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये पाइल 1 था ना हमारा, ये वाला पाइल 1। तो यहाँ पे कार्ड निकल के आए हैं। देखिए जी, आपकी क्या परेशानी है पाइल 1 वालों की। आप मन के बहुत सीधे साधे हैं। आप पाइल 1 वाले मेरे सीधे साधे लोग हैं, लेकिन इनको सीधे लोग मिलते नहीं, ऐसा यहाँ पे साफ साफ मैं देख पा रही हूँ। और बाकी आपका लमसम सब कुछ ठीक है, इतना घबराने वाली बात नहीं है। खाली आप लोगों को चुनाव करने के टाइम पे थोड़ा जल्दबाजी कर जाते हैं, समझे ना। और वो लोग ना आपको फंसाते हैं, फिर देखते हैं कि देखो मैंने इसकी कैसे वाट लगाई। लेकिन आप जो यहाँ पे परिश्रम करे हैं, आपने जो इतना सब कुछ काम किया है, इतना ख्याल रखा है लेडीज लोगों का, घर का, परिवार का, यात्रा करी है, आपने अपना पैसा कमाया है। और जैसे ही आपने थोड़ी सी कंजूसी दिखाई है, तो ये लोग आपको ऐसे देखने लग गए, देखो कैसा है ये। आप पहले से थोड़े सावधान भी हो गए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ना बोलते ना आदत छूटते छूटते छूटती है।
तो आप ना बार बार ऐसे ही लोगों का चुनाव कर लेते हैं, तो आप ऐसे लोगों से जरा बच के रहिए, जिनके ख्याल जो है हवाई किले बनाने का जिनका ये दिमाग रहता है, वो आपको परेशान करते हैं, आपको झूठी सच्ची स्कीम में फंसाते हैं, झूठे सच्चे इल्जाम लगवा देते हैं, फिर ऐसा हो जाता है। लेकिन आपका मन साफ है, इसके लिए आपको गॉड ने यहाँ पे गिफ्ट दिया है, और बाकी सब ठीक है। आपका 9 ऑफ कप है और 9 ऑफ वांड्स है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, और 3 ऑफ कप है, 4 ऑफ वांड्स है, 3 ऑफ वांड्स है, और ये नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 7 सॉर्ड, और यहाँ पे 4 ऑफ कप। तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रही है आपकी वाटर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन, एंड ये जो आपका जो भी कोई स्वॉर्ड राशि, ये सॉरी एयर से है ना, एयर एलिमेंट वाला जो भी कोई आपका दोस्त है, इससे आप बच के रहें। तुला राशि वालों से, कुंभ राशि वालों से, समझे ना, जो भी ये एयर साइन वाले हैं ना, इनसे आप बच के रहें, बोला जा रहा है इनको। तो ये जो आपके हैं वाटर साइन वालों को और फायर साइन वालों को बोला जा रहा है कि ये एयर वाला आदमी से बच के रहो आप, ठीक है। ये सावधानी है, यह आपकी गाइडेंस है। ये रहा, आप म्यूजिशियन हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसके साथ भी और इसके बिना भी काम कर सकते हैं, आप इसके आदी ना बने, ये आपके लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है ना जी। तो अब हम देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड से, इसका मैं वेरीफाई कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये स्पिरिट गाइड से, स्पिरिट गाइड बताइए। कार्ड तो आपके बहुत अच्छे आए हैं, इसमें खाली बस यही है कि आप लोगों का चुनाव अच्छे से करिए आप। ओके, स्पिरिट गाइड मेरे पाइल 1 को आप थोड़ा सा गाइड करिए प्लीज। 2 कार्ड आ गए, एक और लेती हूँ। ये स्थिति ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं, आप कब ठीक हो जाए। देखिए दी स्टार, अच्छा कार्ड आया आपका। दी वर्ड कार्ड, अच्छी तरक्की है। दी चैरियट, बैलेंस लेके आइए और उभरना, आप उभर रहे हैं। मैंने बोला था ना आपको, मैंने बोला था आप पहले से काफी आपका एनर्जी में सुधार आया है। देखिए टैरो रीडिंग देखने से भी सुधार आता है, टैरो रीडिंग करने से भी सुधार आता है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जिस दिन से मैंने ये टैरो रीडिंग सीखी है और करना सीखा है मैंने, उस दिन से मेरे को मेरे घर में मेरे को बहुत आराम महसूस हो रहा है, बहुत आराम महसूस कर रहा है मैंने। और मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ, जो भी टैरो की रीडिंग देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत आसानी से अपने जीवन की परेशानियों से उभरने के लिए मौका मिलता है। समझ में आता है, हमको समझ में आता है, क्योंकि कम से कम मैं तो बहुत ही आसान शब्दों में, घरेलू भाषा में आप लोगों से बात करती हूँ ताकि आप समझ सके। यहाँ पे फोटो और कंडीशन आपकी सब दिखाई जाती है आपको और समझाया जाता है। और ये गाइडेंस है, ये रेमेडी है। तो इसके अंदर में क्या है, आप अपने मंगल को सही रखिए। मंगल क्या होता है, हमारे कार्य क्षेत्र से रिलेटिव है, और पीला गुरु से रिलेटेड है। आप अपने मंगल और गुरु को खुश रखिए आप, और भगवान पे फेथ रखिए, आपको कामयाबी हासिल होगी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं आपके एंजल कार्ड से, एंजल क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स से, बताइए प्लीज। आप भी कुछ आशीर्वाद दीजिए। देखा, आशीर्वाद बोलते ही एंजल खुश हो गए। आज तो बहुत अच्छी रीडिंग हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी जगह से आपके लिए अच्छे कार्ड आए। देखिए, मैनिफेस्ट करिए आप, और अपनी बेटी का ख्याल रखिए। और ग्रेस, इतनी तरक्की होने के बाद में आप घमंड मत करिएगा, ये कार्ड उल्टा आया है। अच्छा, ध्यान रखिएगा आप।
ओके, ये थी हमारी पाइल 1। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। देख लीजिए आप दोबारा से कार्ड, इतने अच्छे कार्ड आए आपके, द स्टार, द वर्ल्ड, द चैरियट एंड 6 ऑफ कप। ठीक है ना, आप दुख से उभर रहे हैं, बैलेंस कीजिए अपना एनर्जी, हर तरह की तरक्की आपको मिलेगी। स्टार बनकर चमकेंगे जब आप अपने को टेंशन फ्री कर लेंगे, ऐसे लोगों की एनर्जी में से निकाल लेंगे, तो आपकी परेशानियां कब खत्म होंगी? जैसे आप इन लोगों का साथ छोड़ दोगे वैसे ही आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। जितना जल्दी आप काम करेंगे, जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे, उतनी जल्दी आपकी परेशानी खत्म। है ना, कितना आसान। सब कुछ तो आप ही को करना, भगवान नहीं करते, भगवान खाली रास्ता दिखाते हैं। ये पाइल 2 वाले की रीडिंग अभी मैं चालू करने जा रही हूँ। ओके, तो इसमें से मैं एनर्जी को क्लीन कर देती हूँ। जिसने भी ये हमारा चूज किया था उसके लिए बताइए पाइल 2 वालों की क्या परेशानी है और वो परेशानी कब खत्म हो जाएंगी। ओके, बताइए एंजल प्लीज, एंजल प्लीज, एंजल प्लीज बताइए। ये मेरे पाइल 2 वालों के लिए कार्ड दीजिए, इनकी क्या परेशानी है और इनको अपनी परेशानी में से निकलने का मौका कब मिलेगा। एंजल प्लीज, एंजल प्लीज, आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी, आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आर्कएंजल माइकल प्लीज, थैंक यू। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि 3 महीने के लिए इतने कार्ड बहुत है। ओके, तो अब हम इसमें से एक आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं और डेक पे देखते हैं द किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ये आपका किंग ऑफ पेंटिकल। अब हम यहाँ पे आपके कार्ड लगाते हैं। प्यार से हरे भरे हैं आप, पैसे की कोई कमी नहीं है, मदद करिए, मदद मिलेगी। ये पाइल 1 में भी आया था कार्ड, ये भी। अगर किसी को यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो पाइल 1 भी देख सकता है। वो नहीं समझ में आ रहा है, उसकी गाइडेंस जरूर होगी। पाइल 2 वाले भी 1 को देख सकते हैं। अगर किसी को अच्छी गाइडेंस चाहिए, कुछ समझना है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, तो वो पूरी रीडिंग को भी देख सकता है। देखिए जी, आपकी परेशानी क्या है, आपको सब जगह ना 2 ही रास्ते दिखाई देते हैं, आप चूज करने में कंफ्यूज रहते हैं। आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपने बोझा इतना लाद लिया है, आप दूसरे के कहे में इतना चलते हैं, अपने काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं, बातों को समझ नहीं पाते हैं। समझने की कोशिश करिए ना। यहाँ देखिए, मैं आपको कार्ड उठा के जाती हूँ, ये आपकी प्रॉब्लम है सब, ये सब आपकी प्रॉब्लम है जो आपने खुद से पैदा करी। ये देखिए, देखिए, ये सब प्रॉब्लम है, देख रहे हैं आप, ये देख लीजिए, ये सब आपकी प्रॉब्लम है। आपने बोझा इतना लाद रखा है, कोई ऑफर करता है तो आपको समझ में नहीं आता, आप चूज करने में इतनी टाइम लगाते हैं। यहाँ पे भी चूज का ही कार्ड है, एक ही बात को बोला जा रहा है 4 कार्ड में। 2 रास्ते के बीच में मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, इसमें से मैं ये काम करूं कि वो काम करूं, ये चूस लूं कि नहीं, वो मुझसे इतना मीठा क्यों बोल रहा है, मुझे उपहार क्यों दे रहा है, उसने मुझे क्यों बुलाया, इसी में रहते हैं। अरे उसने तो वैसा कहा था, ऐसा कहा था। ये आपकी सोच का ही बोझा आपने अपने ऊपर लाद रखा है, और ऐसी कुछ बात नहीं, समझे ना। आपने अपनी सोच का ही इतना बवाल खड़ा करके रखा है। तो आप क्या करेंगे, आप स्विच वर्ड याद कर लीजिए। चलिए, मैं आज आपको एक स्विच वर्ड देती हूँ ऑन ऑफ का। जब भी आपके दिमाग में ज्यादा ये भगदड़ मचने लगे ना, सोने के टाइम पे आप बोलिए ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, ऑफ, स्विच ऑफ, ऑफ, ऐसा आप बोलिए।
तो आपके दिमाग में जो भी ख्याल, जिस ख्याल के आते आप परेशान होते हैं, उस ख्याल को आप एक बार याद करिए और उसको बोलिए ऑफ। उस ख्याल को याद करिए और बोलिए ऑफ, तो फिर वो आपको ख्याल आना बंद हो जाएगा। अच्छी बात सोचिए और फिर उसको बोलिए ऑन ऑन ऑन। अच्छी बात सोचिए, बोलिए ऑन ऑन ऑन। समझे ना? आपके मन में अगर खराब विचार आ रहा है तो आप उसको ऑफ बोलेंगे, अच्छा आ रहा है तो ऑन बोलेंगे। ये रेमेडी आप करके देखिए, आपको लाभ होगा। और जो अपने से कमजोर आदमी है उनकी आप सेवा दर्पण करते रहे हमेशा, ये आपका रेमेडी है। पूजा करिए, प्रार्थना करिए और आपका परिवार अच्छा है। आपको परिवार की बरोबर से आपको मिलती है मदद। माता पिता हैं या आपके बुजुर्ग हैं जो आपका ख्याल रखते हैं, आपके लिए प्यार और पैसा हमेशा माँ बाप आपकी मदद करते हैं। गार्डन वो आपको बैठे हुए भी दिखाई देते हैं, उनके आशीर्वाद से भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप खुद सक्षम है मैनिफेस्ट करने के लिए। बाउंड्री सेट कीजिए ऐसे लोगों से, ऐसी कामों से, ऐसी बातों से बाउंड्री सेट कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं ना, 5 6 7 7 ऑफ वांड्स। बाउंड्री सेट कीजिए आप। अपना बोलने का, उठने का, बैठने का तरीका बदलिए। बाउंड्री सेट कीजिए ऐसे विचारों से जो आपके दिमाग में आते हैं, इनसे, ऐसे लोगों से जो आपको बार बार मीठा बोल के फंसाते हैं, दिखाते हैं आपको, या जो सामान लेके वापिस ही करने का नाम नहीं है, या इसी चक्कर में बैठे रहते, भाई हम तो तेरे इंतजार में बैठे थे, या आपसे कोई फ्री में काम करा लेता, आपको पेमेंट ही नहीं करता, आपको बुला के ले जाएगा, आप बोलेगा तू जाना नहीं, मैं आ रहा हूँ, फिर वो आएगा ही नहीं। तो इस तरह की बातें होती जेंट्स लोगों में। और औरतों में क्या होता है? औरतों के लिए यहाँ पे, फीमेल के लिए मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पे, फीमेल के लिए भी यही है कि भैया आप अपने परिवार से कुछ छुपाए ना, जितना काम आपसे होता उतना करें, फालतू का बोझ ना ला दें, अपने परिवार, अपने बच्चों का ध्यान रखें। देखिए ये अमीरी गरीबी का झंझट ना जेंट्स में भी होता है, लेडीज में भी होता है। जो अमीर लड़के होते हैं वो दूसरे लड़कों को डोमिनेट होते हैं, वो लोग तो भी अपने से कम इनकम वाले बच्चों के ऊपर ज्यादा इम्प्रेस दिखाते हैं, दबंगाई दिखाते हैं अपने यारों दोस्तों में। खिला देंगे पिला देंगे तो ताने मारेंगे। इस तरह की पॉलिटिक्स लेडीज में भी होती है, जेंट्स में भी होती है। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है, ना खाइए ना खिलाइए, ना किसी के चक्कर में पड़िए। बस दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, यहाँ पे यही बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत जरूरी है उन्हीं लोगों से आप अपना बात व्यवहार रखिए। हाँ, जो आपको समझते हैं, जो आपको समझते हैं उनके लिए आप खड़े रहिए हमेशा। ठीक है, उनके लिए आप खड़े रहिए। आपको मदद मिल रही है सब जगह से, यहाँ से मिल रही है, माँ बाप से मिल रही है, एंजल से मिल रही है, पूजा पाठ से मिल रही है, और लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है। खाली आपके मन के ब्लॉकेज हैं। ऐसे दोस्तों से बचिए जो आपको परेशान करते हैं, ऐसे विचारों से बचिए जो आपको परेशान करते हैं। डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ये देख रहे हैं ना आप, उल्टा चांद है, ये किसके लिए? क्योंकि आपका चंद्रमा खराब है। हो सकता है आपके घर में आपकी लेडीजों से ना बनती हो, बनाइए। क्या जरूरत थी भगवान को, लक्ष्मी को और सरस्वती को लेडीज बनाने की? क्यों? क्योंकि संसार का चक्र जो है बिना आदमी के, बिना औरत के नहीं चलता। अगर आपको स्टार बनना है अपने घर का, फैमिली का, तो आपको अपनी ये विचारधारा छोड़नी पड़ेगी। आपको स्त्रियों की इज्जत करनी ही पड़ेगी, जब ही वो आपके घर में आपकी माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में आपके घर में आएंगी। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, लक्ष्मी वहीं टिकती है जहाँ पे औरतों का सम्मान होता है। समझ लीजिए आप इस बात को। ये देखिए, जहाँ धन होगा, औरत होगी, तो वहाँ तो फिर आपका फायदा होने ही वाला है ना, फायदा होने ही वाला है ना। आप समझ लीजिए ना, देख रहे हैं आप।
कितना अच्छा कार्ड है। तो अभी हम देखते हैं एंजल कार्ड से, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हमारे स्पिरिट गाइड आपके लिए बता रहे हैं। मैं कार्ड को क्लीन कर लेती हूँ, ओके। तो हम देखते हैं यहाँ पे, बताइए एंजल प्लीज मेरे पाइल 2 के लिए आपने क्या सोचा है, बताइए एंजल प्लीज। इनके मन का ही इफेक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे इनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। तो इनके मन इनका कैसे ठीक होगा, बताइए एंजल प्लीज। तीन और 1 4, 2 कार्ड आ गए, चलिए निकालते हैं। 4 ऑफ फायर, खुशियाँ आपके दरवाजे पे आ रही हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप है, यहाँ पे किंग ऑफ फायर है। पिता तुल्य, गुरु तुल्य लोगों का आप आदर करिए। बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, आप उनसे अच्छे से हाय हेलो करिए, चरण स्पर्श कीजिए, उनके आशीर्वाद लीजिए। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन की ऊर्जा है यहाँ पे। मैसेंजर ऑफ पेंटिकल, तो पेंटिकल का कार्ड निकला था हमारा, उसमें दूसरी में निकला था, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पैसा तो आपके पास आ ही रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ एयर एंड डेविल, ये वार्निंग है आपके लिए। देख रहे हैं सब कुछ है आपके पास में। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये क्यों आया है, ये देखिए, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। मैं बोलती हूँ ना, मेरा हमेशा ये कार्ड मिलते जुलते ही निकलते हैं। वेरीफाई, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, इसको वेरीफाई करने के लिए। हो सकता है कि आपके ऊपर किसी की नजर हो, आप लालच में ना पड़े, बुरी सोबत में ना पड़े, आप किसी नशे पत्ते में ना पड़े, ठीक है। किसी प्रकार की लत को दर्शाता है इधर ये, इसी के लिए आप कोई चूज नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे फैसला नहीं ले पाते। कहीं ऐसा तो नहीं आप चोरी छुपे कुछ कर रहे हैं, कुछ गलत, ऐसा ना करें। आप किसी के वादों पे ना जाएं, आप गलत सोबत में ना बैठें, कुछ नशा पत्ती ना करें, अपने लिए एक्स्ट्रा कर्मों का बर्डन ना ला दें, आपसे ये कहा जा रहा है, ओके। देख लीजिए आपके सामने निकला है ये, ठीक है। तो एंजल क्या कहना चाहते हैं लास्ट में आपसे, चलते चलते आपके कष्ट कब खत्म होने वाले हैं। आपके कष्ट जब भी हो जाएंगे जिस दिन आप अपनी आदत सुधार लेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, और जो भी आप दोस्त बनाएंगे सोच समझ के बनाएंगे, वैसे ही आपका उद्धार हो जाएगा। वैसे ही आपकी सारी ऊर्जा, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो आप समझ जाइए कि आपकी दुखों का अंत होने ही वाला है, होने ही वाला है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, उस एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून को घुमाने के लिए आपको अपनी एनर्जी को पवित्र रखना पड़ेगा। सुन रहे ना, पवित्र रखना पड़ेगा आपको। देखो कार्ड नहीं आ रहा है, एंजल ने पहले ही यहाँ पे डबल कार्ड में बता दिया। थैंक यू एंजल, प्लीज एक कार्ड तो दे दीजिए ताकि मेरे को भी तसल्ली हो जाए कि मेरी रीडिंग आज अच्छे से हो गई। कार्ड तो बहुत अच्छे दिए आपने, क्लियर। प्लीज 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 एंजल, प्लीज एंजल, प्लीज एंजल हेल्प मी। आर्कएंजल माइकल प्लीज, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड माय व्यूअर्स। दे दीजिए एक गार्डियन तो दे दीजिए। ओहो, लगता है क्या कहूँ, दिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू। कंपैरिजन में ना पड़े, स्पिरिचुअल लाइट आपके पास पड़ रही है तो आपकी डेविल से रक्षा हो जाएगी। अपने अंदर भारतीय ब्यूटी को निखारिए और कंफर्ट महसूस कीजिए।
सहज रूप से भगवान की प्रार्थना करें। स्पिरिचुअल लाइट अपने अंदर से निकलती हुई बाहर तक महसूस करें। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप हील हैं, आपकी हीलिंग चालू है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है पार्ट 2 वाले। और आपका समय का चक्र जल्दी ही घूमने वाला है। इसके लिए आपको आगे की क्लींजिंग करनी पड़ेगी, अपनी सोच की, अपने काम की, धाम की, प्लानिंग की, अपनी हेल्थ की। जब आप ये सब काम कर लेंगे तो आपका वेल्थ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।